उसको पता चला ना किसानी क्या होती है, कैसे गेहूं बोझता है, कैसे वो होता है। बस उसने तो चाय बनानी आवा है, चाय पिलवा देंगे, दोबारा चाय बनाना सिखा देंगे उसको। इनता बड़ा झूठा, इनता बड़ा फरेबी, इनता बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। देशद्रोही क्यों कह रहे हो आप मोदी को? देशद्रोही क्या कह रहे हैं? हम किसान हैं, हमारे भाई सीमा पर खड़े हैं, तो हम देशद्रोही हो गए, हम खालिस्तानी माओवादी हो गए। धान बेची थी तो धान आपकी एमएसपी पे बिकी? हाँ, 1888 पे बिकी है। तो फिर कहाँ समस्या कहाँ है जब 1888 पे बिक रही है? अब 2000 रुपये 2000 रुपये में हुआ कि है, ब्याज ब्याज बैठा है, एक बार ब्याज साल में रुपये आए हैं, इतना साल तक के रहे हैं। 16 रुपये देकर भीख मांगे है क्या किसान? 6000 रुपये में खाद का कट्टा कितने का हुआ है? किसी के पास 1 किलो वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता, इतने का था 2-3-4 हज़ार रुपये की था, बाई हो जाए है। 6000 रुपये में साल में देवे की है, एक उनका भिखारी है क्या किसान? और जब किसान की फसल तैयार होती है, उस पर होता है राम जी बरस जाए वो कर जा, फिर मुआवजा कितना मिल रहा है? 500 रुपये 100 रुपये। भिखारी है क्या किसान? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज किसान आंदोलन का 31वां दिन हो चला है और मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं। सिंघू बॉर्डर से ये सर्वदहिया खाप सिसाना सोनीपत का एक कैंप है जहां पे लोग बैठे हुए हैं और मैं इन लोगों से यहां पे बात करने के लिए आया हूं। ना सरकार झुक रही है और ना ही किसान झुक रहे हैं। सरकार है वो कहती है कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस कानून को रद्द नहीं करेंगे। किसान कह रहे हैं कि जब तक हम इस कानून को रद्द नहीं करा लेंगे तब तक हम वापसी नहीं जाएंगे। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आंदोलन को एक इवेंट बताया, जबकि वो खुद इवेंट करने में उनको महारत हासिल है। मैं उनको इवेंट गुरु नहीं कहता हूं, मैं उनको इवेंट क्रिएटर कहता हूं। जब मर्जी कहीं भी किसी भी तरह से वो किसी भी चीज़ को इवेंट में तब्दील कर देते हैं। कल 25 दिसंबर को भी उन्होंने किसानों के लिए एक इवेंट में तब्दील किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पुण्यतिथि थी, जन्म दिवस था, उसको मनाया, उसको सेलिब्रेट किया और उसके एवज में, उसके उपलक्ष्य में किसानों को 16 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2000 रुपये दे दिए। जी हाँ, 16 रुपये 12 पैसे या 22 पैसे या 32 पैसे या 16.5 रुपये आप लगा लीजिए, 16.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने किसानों को पैसे दिए। 16.5 रुपये। आप ये सोचिए, अगर पैसा ये 16.5 रुपये किसान ना खर्च करे तो आप सोचिए कितनी मुश्किल होगी। किसान खर्च ही नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी रकम है यदि खर्च ना करे तो। और उसको इतना बताया कि 18,000 करोड़ रुपए हमने दे दिया। बड़ा उसका प्रोपेगेंडा रचा, अलग अलग इवेंट करी, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कैंप लगाए, नेताओं को, मंत्रियों को, सबको भेजा, अलग अलग टेलीविजन मीडिया पे वो दिखाया गया और इस इवेंट पे तकरीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो किसान आंदोलन के में बैठे हैं ये इवेंट कर रहे हैं और वहाँ पे लोग सेल्फी लेने जा रहे हैं और ये विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष इन्हें गुमराह कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे किसानों को कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। एमएसपी भी दे रहे हैं और एमएसपी इस बार बढ़ाई भी गई है और किसान जाके मंडी पे आराम से बेचता है, उसे कहीं कोई समस्या नहीं है। ताऊ, आपका नाम क्या है? और जो कल मोदी जी ने भाषण दिया आपने ज़रूर सुना होगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने, आपने नहीं सुना, मैं बताता हूं, तो उन्होंने कहा कि अब किसानों को एमएसपी दी जा रही है और बढ़े हुए दामों पे दी जा रही। अब किसान कहीं पे भी अपना सामान बेच सकता है, अनाज बेच सकता है। बोलिए भैया। जी, आप बताइए। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की एमएसपी अब दी जा रही है और खूब दी जा रही है, ज़्यादा बढ़े भाव दरों पे दी जा रही है, तो आप लोग अपना जो अनाज है वो एमएसपी पे जब बेच पा रहे हैं और अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फिर आंदोलन की क्या आवश्यकता? अच्छे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? कल मोदी जी ने कहा है भाषण में अपने, मोदी जी ने कह दिया मैंने मेरी फसल बेची थी, 1 महीने से ज़्यादा के बाद मेरे पैसे आए हैं, 2000 रुपये से ज़्यादा मेरा वो ब्याज बैठता है, कौन जिम्मेवार है इसका? नहीं, जैसे जो एमएसपी पे था तो एमएसपी पे ही आपको मिली। जो एमएसपी क्या बेचा, क्या था आपने? धान बेची थी। धान बेची थी, तो धान आपकी एमएसपी पे बिकी? हाँ, 1888 पे बिकी है। तो फिर कहाँ समस्या कहाँ है जब 1888 पे बिक रही है? समस्या मैं ये बता रहा हूँ, ये सरकारी रेट पे है।
जाके आप ग्राउंड पे पता करोगे ना, सारे भाइयों की 1888 में नहीं बिकी है, 1500 1100 ये बिकती है। अच्छा, मतलब 1888 एमएसपी है, लेकिन ये सबकी नहीं बिकती है, सबकी नहीं बिकती। हाँ, सबकी नहीं बिकती जी। क्यों नहीं बिकती है? सरकार नहीं खरीदती? यह है उमर मर्जी, ये बाल आगे हो रहे हैं। जब एक किसान है नहीं 15-20 दिन मंडी में बैठ कर ना अपनी 15,000 रुपये क्विंटल जीरी बेच का हुआ है नहीं जी, यह दिक्कत है इसमें जी। मतलब 15-20 दिन बैठना पड़ता है? 15-20 दिन बैठना पड़ता है जी मंडी में। तो किस लिए बैठना पड़ता है भाई? आप फसल ले, सरकार खरीदती नहीं जी। क्या कहती है सरकार? सरकार ने लिया हल्दी है या सूखी है, इसका दाना फूट गया, इसका हो गया जी। अच्छा, तो सरकार फिर अपनी मर्जी से रेट लगाते, जो छोटे बनी होते भाई इतने में देना होता है इतने में दे जा, तो पर आम आदमी कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, ये बताओ। अब 2000 रुपये 2000 रुपये में हुआ के है, ब्याज ब्याज बैठा है, एक बार ब्याज साल में रुपये आए हैं, इतना साल तक के रहे हैं, 16 रुपये देकर भीख मांगे है के किसान। 6000 रुपये में खाद का कट्टा कितने का हुआ है, किसी के पास 1 किलो वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता, इतने का था 2-3-4 हज़ार रुपये की था, बाई हो जाए है। 6000 रुपये में साल में देवे की है, एक उनका भिखारी है के किसान। और जब किसान की फसल तैयार होती है, उस पर होता है राम जी बरस जा वो कर जा, फिर मुआवजा कितना मिल रहा है, 500 रुपये 100 रुपये, भिखारी है क्या किसान? लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन, जो कल मोदी जी ने कहा है कि अब जो फसल का जो बीमा होता है उससे सारे के सारे पैसे दे दिए जाते हैं कि कभी फसल का कोई नुकसान हुआ या कुछ भी हो गया। ऐसा है जी, ये बीमा नाम का है ना, इन्होंने चलाया, ये सरकार अडानी और अंबानी चलानी है। बीमा वाले देते हैं ना, किसी के हाथ में 500 रुपये का चेक, किसी के हाथ में 100 रुपये का चेक, कल मिल रहा 2000 रुपये में हुआ कि है जी, बीमा में मिल रहा कि है। एक भी किसान भाई ने ये आत्महत्या थोड़ी करा जो कि बीमा मिल रहा है, बीमा का कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ बीमा का जो किसानों का पैसा है, अंबानी अडानी के खाते में पैसे जाए हैं और वे दे हैं 500 रुपये, और मान लो साल में तो किसान के खाते में तो हर महीने पैसे कटते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो साल में एक आधी बार होती है, बाकी तो उनके पैसे उनके खाते में जा, अडानी और अंबानी को और अमीर करना है बाकी। तो जैसे पवन, मान लीजिए बीमा तो ऐसे ही होता है कि आपको हर साल देना पड़ता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे किसानी का, क्योंकि जब कभी नुकसान होगा तब वो देते हैं। आपकी बात मान गया आपकी बात, लेकिन जो हमारी फसल है उसका भी तो वो दो। 500 रुपये की फसल होती है, 1 किले में 30 मन दाना, कम से कम 40 मन दाना हो, उस 40 मन के दान के तो पैसे दो। 500 रुपये 1000 रुपये थोड़ी होता है कि पूरे 1 किले के 500 1000 रुपये में दे दे। इतने का तो खाद भी ना आता है, इतने का तो मजदूर ले जाए। मतलब किसान आत्महत्या करेगा, नहीं करता केक करेगा। एक चीज बताओ आप, नहीं, 1 किले का अगर फसल नष्ट होती है तो उसके क्या 500 रुपये मिलते हैं? और क्या, 500 रुपये का चेक, 100 रुपये का चेक, मेरे को 1 रुपये भी आया, मैं 1 रुपये भी मिलता है। मेरे को 1 रुपया आया हुआ है। 1 रुपया कोई आता है क्या कोई बीमे का? दिखाइए, दिखाइए कौन सा क्या आया है। निकाल रहे हूँ, आप निकालिए। 100 रुपये मेरे कटे हैं, लेकिन 1 रुपया मेरे को बीमा मिला हुआ है। आप निकालिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि 1650 रुपये इनका बीमा का राशि कटा है, और जब फसल का नुकसान हुआ तो बीमा में 1 रुपये आया है, ये भी दिखा रहे हैं। और यहाँ जब बात, लेकिन दूसरी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि जैसे कल मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि एमएसपी हम दे रहे हैं और एमएसपी बढ़ा के दे रहे हैं, और किसान अब अपना सारी की सारी फसल एमएसपी पे बेचता है। एक बात बताऊँ जी, झूठ बोलने का कंपटीशन हो जाए ना, मोदी तो बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, समझ गया। झूठ का लगा ना, यो अवड़ी वो रोधी करा था ना, जो अभी भी इनाम मिला है वो उसको अमेरिका ने दिया झूठ का। यो क्या है ना, झूठे का सबसे बड़ा झूठा है यो। 15 लाख भी आगे किताए खाते में आगे, मैं बैंक में चेक करूँ किसी के खाते में 15 लाख ना है। इन तक बड़ा झूठा, इन तक बड़ा फरेबी, इन तक बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। देशद्रोही क्यों कह रहे हो आप मोदी को? देशद्रोही क्या कह रहे हैं? हम किसान हैं, हमारे भाई सीमा पर खड़े था, हम देशद्रोही हो गए, हम खालिस्तानी माओवादी हो गए। कौन सा 80-80 साल के ये बूढ़े बैठे आड़ है, ये सोमरात ने टपकाई हो। जब आड़ा बेरा इवेंट का ना, कल उसने इवेंट का था, 80-80 साल के बूढ़े बैठे हैं, 85-85 साल के बूढ़े, ये इनकी आड़ बैठने की उम्र है, घर आराम करने की उम्र है, काम करने की उम्र हमारी है। हम बैठे हैं, कौन सा माओवादी है, कौन सा खालिस्तानी है यहाँ? उससे ज़्यादा हम प्यार इस धरती माता से करते हैं जितना वो करता है ना, उससे ज़्यादा। क्या उसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट उसी को मिला हुआ है? हमें नहीं है, हम भी देशभक्त हैं। लेकिन मोदी कह रहा है कि जो आपको, किसानों को, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो गुमराह कर रही हैं। एक बात तो, हम खेलते कूदते, हम पढ़े लिखे बालक हैं, मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी आएगा मेरे को समझाएगा। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप पढ़ लोगे। सबसे ज़्यादा बकाई में तो उसने आगे, हमें उसकी बकाई में आगे 15-15 लाख रुपए देगा खाते में। उस तो बड़ा झूठा आदमी नहीं, वो बकावा हमने। और जब पता 300-350 सीट ले गया, हम विपक्षी के बकाई में आते तो उस तो वोट देते। कौन देता उस तो वोट है? सबसे बड़ा बकाऊ तो वो है।
मतलब सबसे बड़ा बहकाने वाला मोदी, और आप लोगों ने जो वोट दिया उसको 15 लाख रुपए के चक्कर में दे दिए। नहीं नहीं, 15 लाख के चक्कर में तो हम तक कांग्रेस तो तंग थे। हमने सोचा भाई यो मोदी आओगा, यो कुछ करेगा, पर यो उसका भी फूफा लग गया। फूफा समझ गया, ये उसका भी गुरु है। ये बताओ, देशद्रोही है। हम कौन सा माओवादी है, कौन सा खालिस्तानी है? और ये तो हम तो शुक्रमाना है, हमारा पंजाब बड़ा भाई, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, हमारे भाई भाईचारे में दोनों में नू हो गए इकट्ठे, इसका बड़ा चारा है। और कौन सा खालिस्तानी, कौन सा भाई? हम तो दोनों सारे भाई नू मिलकर इकट्ठे हो गए, एकता होगी, सारे भाई हम इकट्ठे बैठे हैं। और इसके मोदी ने यह तबेरा है, इसने आने वाले टाइम में ये टोया भी नहीं पाओगा, या बता दूँ। लेकिन पवन, जैसे ये जो बात हो रही है कि यहाँ पे जितने भी आंदोलन में सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के ही किसान हैं, तो बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं इसमें? मैं आपके बताऊं, यहाँ पर केरला से आया था मेरा भाई, हमारे भाई केरला से आया था। आज ट्रेन चला दो, ट्रेन क्यों बंद कर रखी है इन्हें? कल उत्तराखंड से आए थे, थोड़ा सा ट्रैक्टर आराम से आ रहे थे ना किसान, क्यों नहीं आने दे रहे? पलवल पर जाकर देखो, महाराष्ट्र से किसान आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, मतलब वहाँ से MP से किसान आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से किसान आए हुए हैं, हर जगह से किसान आए हुए हैं। झारखंड में आंदोलन हो रहा है, लेकिन मीडिया दिखाती नहीं। आप लोग कुछ मीडिया वाले हो जो दिखाते हो हमारी सच्चाई बात, बाकी कोई नहीं दिखाता कि कहाँ के है। रेवाड़ी वो जैम कर रखा है। मीडिया को तो आप उधर आने नहीं देते, वो तो बेचारे वहीं पे वो बैरिकेडिंग के पास है, अंदर आते नहीं देते हो आप लोग। आप लोगों आते हैं, कुछ चैनल हैं जो बड़े बड़े, जैसे गोदी मीडिया, इंडिया TV हुआ, आज तक हुआ, ये है रिपब्लिक भारत हुआ, ये किसका, न्यूज़ 18 हुआ, अडानी अंबानी की तो है ये तो राष्ट्रवादी चैनल है ना, राष्ट्रवादी पत्रकार है। क्या क्या पत्रकार है? हमारे आग गा दो ना, कितना भी पढ़ा लिखा पत्रकार हो, 1 मिनट में फैल कर दो। अंजनाओं को सियाप आ जाओ या रजत शर्मा आ जाओ, 1 मिनट में मेरी गेला बहस कर ले तो मैं उनकी टांग के नीचे लग जाऊं, जो बात सच्ची हो। सारी उम्र गुलामी कर दूं, मैं भी किसान का पोता हूँ, मैंने भी नुबेरा है। इन नबेरा अरे नुका इवेंट, अरे इवेंट में नुका ये सेल्फी खिंचवाना हुआ, नू करना हुआ है। ये हमारे 80-80 साल के बूढ़े आड़े बैठे रात ना जाडे में टपके नहीं, ये इवेंट बनाए, फोटो खिंचवाना हुआ है। हमने किसी इवेंट की जरूरत, ये देखिए इवेंट बना रहे हैं ये 80-80 साल के, ये बैठे। अभी जैसे मान लीजिए मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अभी जब किसान दिवस था, ठीक है, तो जो कल उन्होंने 16 साढ़े 16 रुपए आप लोगों को दिए हैं, किसानों को दिए हैं, तो क्या किसान दिवस को देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? क्या किसान दिवस पर देते? किसान दिवस वाले दिन मेरा जन्मदिन था, किसान दिवस पर क्या कहते हैं, 16.5 रुपये। बालक भी ना लेता, बालक भी नुका है ना, स्कूल में जाओ पापा 20 रुपये दो, 16 रुपये एक दिन के, 20 रुपये तो बालक ले जाए, तो हम बालका तो भी गए गुजरे हैं। के दिया, हम भिखारी थोड़ी है, हमने ना चाहिए। कल हमारे भैया ने टीकरी बॉर्डर पर चेक नूपाट दिया ना, क्या है, भीख देवा है। भाई साहब आप खेती करो, जो दिहाड़ी मजदूरी है ना 500 रुपये तो मजदूर ले जाए, और जिसके पास 1-1.5 किला है धरती वाला, खाद का कट्टा भी ना आता, और दिन रात नहीं इस टाइम पे गेहूं में पानी डाल रहा है ना, जब नंगे पैर किसान चलता है खेत में भरी सर्दी में, कितना टेम्परेचर है, रात में 3 डिग्री, वो खड़ा होकर देखा ना, उसको पता चला खेती क्या होती है। और जब गेहूं में पानी देवे, कीड़ा है, कट्टा है, सांप है, बिच्छू है, जब वो करके है, उसको पता चला ना किसानी क्या होती है, कैसे गेहूं बोझता है, कैसे वो होता है। बस उसने तो चाय बनानी आवा है, चाय पिलवा देंगे, दोबारा चाय बनाना सिखा देंगे उसको। पवन, जैसे आप बात कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आप रोष में दिख रहे हैं, गुस्से में आप दिख रहे हैं कि भाई हमें 16.5 रुपये या 16 रुपये जो उन्होंने दिए, 20 रुपये तो आप बालकों को दे देते हैं, नो डाउट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बच्चों का इतना पैसे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो हालात हैं, हमारे देश में कहा जाता है कि जो लोग 20 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं, वो गरीब नहीं मानती उनको सरकार। मैं एक बात बताऊँ जी, मैं आपको 20 रुपये देता हूँ, आप 20 रुपये में एक दिन का खर्च कर दो, 20 रुपये में क्या होता है, 600 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं होता। तो ये इन तब बढ़ा गए, ये तो सबसे बड़े हुए हैं, गरीब 20 रुपये में हुआ क्या है जी? आप एक बार चाय बनने लग जाओ, 10 रुपये की एक कप चाय आती है, 10 रुपये का बिस्कुट आता है, एक टाइम खा लो, उसमें क्या होगा, पेट भर जाएगा? पेट तो रोटी खाने से भरेगा। जो इनके घर के खाना वाना आता है ना, ये स्लाइड खाते हैं, वो हमारे पैसों से आता है, हम खून पसीने से कहते हैं, हमारे टैक्स से पैसा जाता है, इनके बाप दादा नाना कमा रखे। पवन, लेकिन जैसे जो बात आप कह रहे हैं कि जो स्लाइस खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान मसाज करवा रहा है, किसान जीन्स पहन रहा है। क्यों? फिर हम जीन्स भी नहीं पहन सकते, हम इस जीन्स पहन के तो हम किसान नहीं हुए। वो सरकार के तो नुमाइंदे यही कह रहे हैं ना कि भाई किसान जो है जीन्स पहन रहा, किसान जीन्स कहाँ पहनता। एक बात जी, इनका झूठ कितनी बुलवा लो, झूठ बोलने का तो इनका कमीशन है। अभी दिया ना अमेरिकन अवार्ड, इसको दिया जो अमेरिका में अवार्ड मिलता है, वो सबसे बड़े झूठे का अवार्ड मिला है, समझ गए? झूठ तो कितनी बुलवा लो। मैं किसान हूँ तो मैं जीन्स नहीं पहन सकता, मैं पहन नहीं सकता क्या जीन्स? तो
जो 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 अभी जैसे आपने कहा कि भाई 20 रुपए या 500 रुपए 300 रुपए जो मजदूरों को ही दे दिया जाता है, तो ये कौन लोग हैं, ये कौन से किसान हैं जो ये सरकार से 16.5 रुपए लेते हैं? किनको दे रहा है, किनको लाभ हो रहा है? ये ऐसा है जी, इन्होंने आपने दे दिया, बकाने चाह ये किसी ने बकाने में तो आपने कहा था इवेंट मैनेजर हैं, कैसे न कैसे बका लो। जब मानते जब मैं महीने के कम से कम 5,000 रुपये दे किसान को, इनकी पेंशन हो जाए, ये तो अपने जब हर साल भत्ते बढ़ा ले हैं। आप संसद भवन कैंटीन में गए हो, कितना सस्ता खाना मिलता है वहाँ पर, कितना सस्ता खाना मिलता है और कितना वो मिलता है, बाहर जाकर देख लो। इवेंट मैनेजर है जी, इनको तो वो किसान को देना चाहो 2,000 रुपये में, के महीने के 5,000 रुपये दो, किसान भी खुश, 5,000 रुपये दो देने का इतना बड़ा उत्साह पड़ा हुआ ना, इतना ले वाह वाह करेंगे, वाह वाह करेंगे जी, वाह वाह करें। 2,000 रुपये नहीं चाहिए हमें, हमारी फसलों का मूल्य चाहिए, सही मूल्य चाहिए। मैं अपना ठेके पे बोता हूँ, जो भी करता हूँ, हमारा वो ठेका पूरा तो करके दिखा दे वो उस फसल के दौरान, बताओ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो 2,000 रुपये दे रहे हैं या 5,000 दे रहे हैं या 16 रुपये दे रहे हैं वो नहीं चाहिए, हमें हमारी फसलों का मूल्य दे दीजिए। यानी कि कुल मिला के सीधी बात ये है कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमारी जो मेहनत है उसका हमें मूल्य दे दीजिए, दैट्स इट। यही एक मांग है। क्या है पिज्जा वगैरह, ये वाहियात की बातें हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। आपको भी सत्ता से ही सवाल करना चाहिए, ये सवालें हम हमारे से ही पूछते हैं बार बार। हम इसका जवाबदेही हैं या सरकार है? सरकार इसका जवाबदेही बने। अब एक चीज़ बन गई, आप आगे हमें कोई कह रहा है भैया खा के देख लो, वो कर लो। अब यहाँ पे इतने भाई सेवा कर रहे हैं, कोई किसी ने थोड़े दिन वो परामठे बना दिए तो ये कल को कहेंगे परामठे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो दूध दही का खाना है कि ये घी को खा रहे हैं। हम पसीना करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, हम वो करते हैं, तो ये इनका जम भी ना हो ये चीज़ तो जी हाँ। तो किसानों की जो बात कर रहे हैं हम कि भाई जो किसान, जैसे भी पवन जी ने कहा कि भाई हम क्यों नहीं जीन्स पहन सकते या क्यों नहीं हम कुछ खा सकते, तो जो मैं बात कर रहा था, क्या सरकार या और जो मेट्रोज में रहने वाले लोग, आप कहाँ रहते कहाँ हैं? गाँव धनौदा कला है, डिस्ट्रिक्ट जींद है जी। डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा के, ठीक है ना। तो हरियाणा के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं, यहाँ पे जिस तरह से लोग सभी बढ़ते जा रहे हैं, ये जो आंदोलन है कितने लंबे समय तक चलने वाला है? बहुत लंबे समय तक चलने वाला है जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जो 3 कानून है नहीं, जब तक रद्द नहीं होंगे जी। अच्छा, इस कानून से अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि 3 ऐसे बड़े नुकसान क्या दिखाई देते हैं इन कानूनों से? हमारा भारत देश कृषि पर निर्भर है। जो किसान है नहीं वो सड़क पे आएंगे बैठ कर, जो कन्वर गड़े वाला गाना था नहीं, चलूंगी तेरे नाल टिकटा दो ले ली। मोदी तो अमित शाह ना कहा है, अमित शाह मोदी ना कहा है, टिकट दो ले ली, किसान तो रोड पे आएंगे, लापे भी देश चल लांगे।